जब हम किसी भी चीज़ को अपने दैनिक जीवन में तब उपयोग में लाते हैं जब उसके फ़ायदे अधिक होते हैं और नुकसान कम होते हैं। इसी तरह से हमने रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पर जोर दिया था 1966-67 में, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। उस टाइम पर हमारे देश में जो अनाज का जो उत्पादन है वो ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी कम होता था, जिसके कारण हमारे देश की जो जनता थी वो भूखमरी से त्रस्त थी और हमें अनाज की पूर्ति के लिए अन्य देशों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। साथ ही उस टाइम पे जब हम सॉइल में रासायनिक खाद देते थे अपनी मृदा में, तो उसके उतने ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ते थे, क्योंकि उससे पहले जो हम खेती कर रहे थे वो जैविक खेती कर रहे थे, तो हमारी सॉइल में जीवांश की मात्रा काफ़ी अच्छी थी और हम थोड़ा सा रासायनिक खाद देने पे काफ़ी अच्छा उत्पादन लेते थे, तो उसके उतने ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं थे। वहीं यदि आज की स्थिति देखी जाए तो रासायनिक खादों के जो दुष्प्रभाव हैं, हानिकारक प्रभाव हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं और जो लाभ हैं वो बहुत कम हैं। उसके लिए आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। 1960 में जब हम अपनी ज़मीन में 1 किलो रासायनिक खाद डालते थे तो उससे जो उत्पादन में वृद्धि होती थी वो 25 किलोग्राम की होती थी। वहीं 1975 में 1 किलोग्राम खाद डालने पर जो उत्पादन में वृद्धि हुई केवल 15 किलोग्राम की हुई और 2006 आते आते वो 1 किलोग्राम रासायनिक खाद डालने पर उत्पादन में वृद्धि हुई केवल 6 किलोग्राम की। तो हमने उत्पादन की जो वृद्धि थी उसको कम होने नहीं दिया, लेकिन क्या किया, उसके विपरीत हमने रासायनिक खादों का जो यूज है वो काफ़ी ज़्यादा अंधाधुंध कर दिया, जिसका असर हमारी धरती की सेहत पर सीधा पड़ा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की 30% ज़मीन, लगभग 1/3 भाग बंजर होने की कगार पर है। उसका जो एकमात्र कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग। सन 2004 में हमारी सरकार ने यूरिया के हानिकारक प्रभावों के अध्ययन के लिए सोसाइटी फॉर कंजप्शन ऑफ नेचर की स्थापना की थी। उसने भी यूरिया को धरती की सेहत के लिए घातक बताया था। रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से जो हमारे धरती में जो कृषि मित्र जीव होते हैं उनकी जो संख्या है लगातार घट रही है, और जिसके कारण हमारी जो सॉइल है, आप देखते होंगे जिन ज़मीन में ज़्यादा यूरिया तथा रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, उनकी जो सॉइल है, वो ज़मीन है, वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। आप फावड़ा मारेंगे, फावड़ा उछट के ऊपर को आता है। उसका एकमात्र कारण है सॉइल में जीवांश की कमी। रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से जो हमारी ज़मीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता वो लगातार कम हो रही है, पोषक तत्वों की कमी हो रही है सॉइल में, तथा उसकी जो फिजिकल कंडीशन है सॉइल की वो एकदम बर्बाद हो रही है, हमारी सॉइल ख़राब हो रही है, जिसके कारण आप देखते होंगे आपकी जो फसल में नई नई तरह के रोग आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, कीट आपकी फसल में नए नए तरह के आ रहे हैं, जिसके कारण हम और ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग अपनी फसल पर करते हैं, जो और ज़्यादा हमारी सॉइल को प्रभावित करते हैं। कीटनाशकों का और रासायनिक खादों का असर हमारी धरती पर ही नहीं पड़ता है, उसका असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। हाल ही में 2020 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे जो देश की 9.5% जो फल और सब्जियां हैं वो खाने लायक नहीं हैं। उनका एकमात्र कारण है कि उनमें लेड, कैडमियम, आर्सेनिक तथा मरकरी जैसे हानिकारक तत्वों की मात्रा तय सीमा से 2 से 3 गुना अधिक पाई गई है। ऐसे तत्व यदि आपके शरीर में अधिक मात्रा में चले जाते हैं तो आप मानसिक रूप से बीमार पड़ सकते हैं, मानसिक स्थिति आपकी खराब हो सकती है, तथा इनमें से कुछ तत्वों तो मानव शरीर में अधिक मात्रा में जाने पर मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। आप देखते होंगे आपके आसपास जो व्यक्ति एकदम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनका धूम्रपान तथा मदिरा आदि से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको भी अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, उनकी किडनी फेल हो जाती है, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और कैंसर की प्रॉब्लम्स आप देखते होंगे। तो हम उस पर चर्चा करते हैं कि ये व्यक्ति तो इसका धूम्रपान तथा मदिरा आदि से लेना देना नहीं था, फिर भी इनको ये बीमारी क्यों हो गई। लेकिन उसका कारण यही है कि जिन चीज़ों को हम अच्छा समझकर खा रहे हैं वही हमारे लिए जहर का काम कर रही हैं।
अब सवाल उठता है कि ये जो हानिकारक तत्व हैं ये हमारी फल और सब्जियों में आते कहाँ से हैं। देखिए, जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग हम अपनी ज़मीन पर कर रहे हैं, ये वहीं से एक तो वह इसका कारण है। दूसरा, हम जो नालों के जो गंदे पानी से हम सिंचाई करते हैं अपनी फसलों में, फसलें उगाते हैं, तो उससे भी ये समस्या आती है। सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि जब हम एक दाना अनाज का अपनी सॉइल में डालते हैं तो वो कई गुना करके हमें रिटर्न देता है। उसी तरह से यदि आप जहर डालेंगे तो जहर कई गुना करके आपको ऑब्वियसली आपको रिटर्न में देगी। अब कुछ किसान भाई कहेंगे कि यदि हम रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर दें तो हमारा उत्पादन ख़त्म हो जाएगा, हमारी पैदावार ख़त्म हो जाएगी, तो हम भूखे मर जाएंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाली वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको एकदम 100% आपको कभी बंद नहीं करना है, आपको उसको कम करना है और किस तरीके से हमको कम करना है। मैं सारे आपको मेथड, किस तरीके से हमें रासायनिक को छोड़कर जैविक पे शिफ्ट होना है, आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सारी जानकारी मैं दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आपका एक भी दाना कम नहीं होगा। यदि आप जैविक खेती करेंगे, उस तरीके से करेंगे, तो एक दाना कम नहीं होगा। साथ ही आपकी जो खर्चा है वो ज़रूर आपका कम हो जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो खेती से कम संबंध रखते हैं, जो किसान या भाई, उनको इसको शेयर करें, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे फार्मर हैं वो अभी इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। उनको जानकारी नहीं है कि खाद या फर्टिलाइज़र देने से उनको कितने नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो जब हम किसी चीज़ के हानिकारक प्रभावों से हम अवेयर हो जाते हैं तो हम ऑब्वियसली उनका अपने आप ही हम उसका जो यूज है हम कम कर देते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इससे अवेयर हो जाएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।